एक बार एक मकड़ी थी जो अपने भोजन को आकर्षित करने के लिए जाला बुनती थी। एक मक्खी उधर से गुजर रही थी और मकड़ी ने मक्खी को फंसाने का फैसला किया। मकड़ी ने अपने जाले को पार्लर या कोई सामान्य घर बताया और मक्खी से पूछा कि क्या वह उसके पार्लर में आना चाहेगी। मकड़ी ने अपने जाले की तुलना घर से की और कहा कि यह सबसे खूबसूरत पार्लरों में से एक है जिसे कोई भी देख सकता है। मकड़ी ने घुमावदार सीढ़ियों से मक्खी को अपने घर बुला लिया। मकड़ी मक्खी को आकर्षित करने की कोशिश करती है। कहती है कि पार्लर में दिखाने के लिए बहुत सी दिलचस्प चीज़ें हैं, क्या मक्खी अंदर आ सकती है? छोटी मक्खी डर गई और बोली कि उसे मकड़ी के पार्लर में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि जो भी घुमावदार सीढ़ी पर जाता है वह फिर कभी नीचे नहीं आता। मकड़ी ने जारी रखा और कहा कि वह समझ सकती है कि मक्खी इतनी भयभीत क्यों है। मकड़ी ने कहा कि वह पार्लर के छोटे से बिस्तर पर कुछ देर आराम से आराम कर सकती है। मकड़ी का कहना है कि उसके पास कुछ रमणीय पर्दे हैं और यहाँ तक कि चादरें भी पतली और अच्छी हैं। तो मकड़ी कहती है कि अगर मक्खी को थोड़ा आराम चाहिए तो मकड़ी उसकी देखभाल के लिए तैयार है। छोटी मक्खी डर गई और बोली कि वह सोने के लिए मकड़ी के पार्लर के अंदर नहीं आएगी। मक्खी ने कहा कि उसने अक्सर सुना है कि जो भी मकड़ी के बिस्तर पर सोता है वह फिर कभी उठ नहीं पाता। मकड़ी बहुत चालाक थी। उसने मक्खी से पूछा कि वह मक्खी को खुश करने के लिए क्या कर सकती है और दिखा सकती है कि वह मक्खी के प्रति बहुत स्नेही है। मकड़ी का कहना है कि उसके पास रसोई में कुछ संतुष्टिदायक उपहार भी हैं। तो मकड़ी ने मक्खी को पेशकश की कि वह उन उपहारों को मक्खी के साथ साझा करेगी। छोटी मक्खी ने फिर से मना कर दिया और कहा कि वह मकड़ी के इशारों से खुश है, लेकिन वह उन अच्छाइयों को दिखाने के लिए तैयार नहीं है जो मकड़ी की पेंट्री में है। मकड़ी ने छोटी मक्खी को आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश की। मकड़ी ने नन्ही मक्खी से कहा कि यह एक मधुर प्राणी है और उज्जवल होने के साथ साथ विनोदी भी है। मकड़ी ने नन्ही मक्खी के पंखों की प्रशंसा की और कहा कि वह चमकदार है और छोटे पैमाने के कीट की आंखें सांस लेने वाली थी। मकड़ी ने कहा कि घर के अंदर सेल्फ पर एक आईना है और छोटी मक्खी घर में प्रवेश कर सकती है और देख सकती है कि यह कितना सुंदर है। नन्हा कीड़ा इन सब स्तुति के झांसे में नहीं आया। उसने बस धीरे से मकड़ी को धन्यवाद किया और कहा कि वह जाना चाहती है और उसे गुड मॉर्निंग विश किया। छोटी मक्खी ने कहा कि वह दूसरे दिन उसके घर आएगी। मकड़ी उसके घर अंदर चली गई और इंतजार करने लगी। उसे यकीन था कि नन्ही मक्खी फिर से वापस आएगी। तो मकड़ी ने छोटी मक्खी को पकड़ने के लिए एक कोने में जाला बुना और उसे खाने के लिए अपनी मेज की व्यवस्था की। मकड़ी वापस दरवाजे पर लौट आई और नन्ही मक्खी के लिए गाने लगी। मोतियों से जड़ित और चांदी के समान दिखने वाले अपने सुंदर पंख के साथ घर के भीतर उड़ते हुए आओ। आपके बैंगनी और हरे रंग के कपड़े और आपके सिर पर एंटीना एक ताज की तरह दिखते हैं। उसकी आंखें हीरे की तरह हैं और उसकी आंखें शीशे की तरह सुस्त हैं। मक्खी जिसने यह सब सुना, चतुर मकड़ी की बात सुनकर जाल में गिर गई। पंखों की भनभनाहट के साथ मक्खी मकड़ी के पास जा बैठी। वह मकड़ी के बहुत करीब गई, उसकी बातों से खुश हो गई। मकड़ी पर भरोसा करना मक्खी की मूर्खता थी। छोटी मक्खी को देखकर मकड़ी बहुत खुश हुई। अंत में मकड़ी ने मक्खी को कसकर पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। यह मक्खी को सीढ़ियों से घसीटते हुए अपनी मांद तक ले गया। मक्खी फिर कभी मकड़ी के चंगुल से नहीं निकली। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस प्रकार के चापलूसी भरे शब्दों का शिकार नहीं होना चाहिए। जब कोई अनावश्यक शब्दों से आपकी चापलूसी करने की कोशिश करता है तो
निष्पक्ष रूप से ध्यान न दे, अपना दिल, आंखें और कान खुले रखे।